Yes, good morning students. Welcome to your science class. Yesterday we have completed the neutralization reaction and today I am going to discuss the neutralization reactions in everyday life. This is on page number 52 of your book. Okay, in chapter number 5, acids, bases and salts. So let's start this. Indigestion. When we eat very spicy food, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid that causes acidity. तो जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को ईट करते हैं तो जो स्टमक है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है. इस कंडीशन को हम इंडाइजेशन बोलते हैं. इट इज़ पेनफुल एंड इट कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक. ठीक है, वैसे हमारे जो स्टमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है, बट अगर इसकी एक्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी तो दैट कॉजेज इंडाइजेशन. ठीक है, तो जो पेनफुल कंडीशन है ये हमारी डैमेज कर सकती है स्टमक को, स्टमक के वॉल्स को भी. अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो इससे स्टमक अल्सर्स भी हो सकते हैं. इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हमें क्या लेना है? वी टेक वीक बेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस होता है एंड दैट helps to neutralize the effect of excessive acid produced in our stomach. It gives relief to the person suffering from indigestion. और ये रिलीफ देता है किस पर्सन को? जिसको इंडाइजेशन हुआ है. तो हमें वीक बेस इनटेक करना है जब भी हमें एसिडिटी हो रही होगी. You may visit a doctor and find out the medicines they give to treat acidity. तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक डॉक्टर को विजिट करके. ठीक है. देन सॉइल ट्रीटमेंट इज़ देयर. प्लांट ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल. जो प्लांट हैं ये न्यूट्रल सॉइल में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. एंड अगर हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक. तो एक्सेसिव यूज़ जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है. एसिडिक सॉइल को हम अगर बेस से ट्रीट करते हैं, क्विकलाइम से या फिर स्लेक लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बेसिस एक्सेस एसिड के को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एक्सेस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट है और जो सॉइल है ये न्यूट्रल हो जाती है. द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम मैन्योर या कंपोस्ट बोलते हैं, ये अगर हम सॉइल में ऐड करते हैं, किस में ऐड करेंगे? जहाँ पर सॉइल हमारी ज़्यादा बेसिक होगी. तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये एसिड्स रिलीज़ करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर जो है सॉइल के, उसके इफ़ेक्ट को. ठीक है, तो दोनों केसेस में हम एक केस में फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं जब हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है या कंपोस्ट ऐड करेंगे जब हमारी जो सॉइल है उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा और हमें उसको न्यूट्रल करना है. ठीक है, तो दीज आर द neutralization reactions in everyday life. Now ant and bee sting. When ant or bee sting or bite a person, ठीक है, आंट या बी हमें अगर बाइट कर लेगी, किसी भी पर्सन को बाइट कर लेगी, तो वो फॉर्मिक एसिड उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है. दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन दैट कॉजेज पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग. तो ये पेनफुल बर्निंग या स्वेलिंग कॉज करता है. द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा. जो इफ़ेक्ट है स्टिंग का वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं माइल्ड बेस को रब करके, जैसे बेकिंग सोडा को रब करके, और कैलामाइन सॉल्यूशन हो उस पर लगा सकते हैं जो हमारा स्टंग एरिया है स्किन का. जो ये हमारा बेकिंग सोडा है या कैलामाइन सॉल्यूशन है, ये दोनों ही क्या है? बेस हैं. बीइंग अ वीक बेस, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड. ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को एंड इंजेक्टेड बाय द आंट और बी एंड दस द पर्सन गेट रिलीफ, और पर्सन रिलीफ फील करता है. जो पेन उसको हो रहा होता है स्टिंग की वजह से वो उसमें रिलीफ मिलता है. देन फैक्ट्री वेस्ट इज़ देयर. यहाँ पर भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं कैसे फॉलो होता है. जो वेस्ट सब्सटेंस है जो फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं
उनमें एसिड्स होते हैं। और अगर हम अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट को डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो ये जो एसिड प्रेजेंट है फैक्ट्री वेस्ट में, ये किल कर देता है फ़िश को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फैक्ट्री वेस्ट है इसको ट्रीट करना चाहिए बेसिक सब्सटेंस से पहले, जिससे कि इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, और उसके बाद इनको डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। नाउ एसिड रेन, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जिस रेन में एक्सेस में होगा एसिड उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होते हैं एयर में पॉल्यूटेंट्स, जब हम अलग अलग टाइप्स के फ्यूल्स को बर्न करते हैं जो फैक्ट्रीज़ में, होम्स में या ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, तो ये गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में और ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। और जब ये डिज़ोल्व होती हैं रेन ड्रॉप्स के साथ, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट इसका हम देख सकते हैं। कैसे हम इसके इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ हैं पॉन्ड्स या रिवर्स में, वो एसिडिक हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। एसिड रेन की वजह से जो सॉइल है ये भी एसिडिक हो जाती है और अनफिट हो जाती है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। और अगर किसी फील्ड के अंदर क्रॉप प्लांट की हुई है तो वो भी डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग एसिड रेन। इट करोड्स, डैमेजेस बिल्डिंग, स्टैचूज़ एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज़ हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी कोरोड हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक you very much. Have a good day. In the next video we will discuss experiments related to lab manual.